ये वो दो मुल्ज़िम हैं जिन्होंने एक जिंदा खतून का पेट चाक किया। बच्चा तुम्हें चाहिए किस लिए था, पहले ये बताओ। बेटी वास्ते। जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों मेरी धी का घर बसता था। घर बसाने के लिए बीबी घर चाहिए होता है, गाड़ी चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है। मेरी बेटी की ज़मीन है ते मेरी बेटी का खावन शादी दूसरी करता सी पे। दूसरी शादी बचाने के लिए उसने कहा चाहे मुझे जिंदा बच्चा ला के दो चाहे मुर्दा बच्चा ला के दो। बच्चा बेटियां गोलियां पे आके 81 की गोलियां हाँ जी किस में पिलाई थी? ये जूस बना के फिर ओदी गर्दन ते छुरी फेर दी। किसने फेरी छुरी? मैं छुरी फेरी। तुमने छुरी फेरी? हाँ। तो इसका क्या किरदार था, ये वहाँ पे क्या कर रही थी? ये मेरी गल सुन मेरे साथ सी। टांगे इसने बांधी थी कि तुमने? तो इसने बाने थे। तो फिर कैसे निकाला बच्चा? बच्चा मेरी गल सुन पेट च छुरी मार के या चाकू मार के निकालिया सी इन्हें फिर हमने। मेरी गल सुन नाड़ू तो तोड़ के कट के जा खींच लिया। हाँ इरम ये नीचे करो जरा, निकाब नीचे कर। निकाब नहीं करना। निकाब क्यों नहीं नीचे करना तुमने? बस नहीं करना। अब शर्म आ रही है तुम्हें, ये काम करते हुए शर्म नहीं आई? बहुत आई थी। तुमने ब्लेड फेरा? नहीं, पेट तो तुमने चीरा वो कह रही हैं। उनसे ही वो लगी थी छुरी। वो बाद में जब ये उनके ऊपर बैठी थी तो बच्चा बाहर आया था। अच्छा, उसे संदूक में कैसे बंद किया? मैंने पाँव पकड़े थे, इन्होंने उसे फेंका था ऊपर से पकड़ के। अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए 6 माह हामला खातून थी, उसका पेट चाक किया गया और बच्चा 6 माह का उसके पेट से आंतों समेत निकाल लिया। अपनी औलाद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खातून किस हद तक गिर गई कि एक ज़िंदा खातून के पेट से बच्चा निकाल लिया और बच्चा भी मार दिया और उस खातून का बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया और उसके बाद उसको एक संदूक में बंद कर कर चौराहे पे रख दिया। क्या कहानी है, क्या वक़ुआ था, मुल्ज़िमा से जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ वो सफ़ाक मुल्ज़िमा खड़ी हुई हैं। ये वो दो मुल्ज़िम हैं जिन्होंने एक ज़िंदा खतून का पेट चाक किया और महज 2 लाख रुपए के लिए उस बच्चे को आंतरियों समेत बाहर निकाल दिया और उस खतून का गला भी काट दिया। नाम क्या है बीबी तुम्हारा? अजीता परवीन। अजीज़ा परवीन। बच्चा तुम्हें चाहिए किस लिए था, पहले ये बताओ। बेटी वास्ते। बेटी के लिए बच्चा चाहिए था, जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्यों मेरी धी का घर बसता था। मेरी गल सुन जिंदा या मुर्दा तो उन्हें आख्या सी कट दो। किसने कहा था निकाल दो? मेरी धी बेटी ने। बेटी ने तुम्हारी ने कहा था हाँ जी कि चाहे मुझे जिंदा बच्चा ला के दो चाहे मुर्दा बच्चा ला हाँ के दो। लो तो दे दो। ये इरम मेरे साथ है। इरम ने इरम से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? तलक नहीं, मैं ਇਹਦੇ नीचे रहिंदी सा, ये छत ते रहिंदी सी। फिर मेरी गल सुनो 6 साल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ इरम नाल ते फिर मैनू आज ही निकाल दिता सी। आज ही आख्या सी भी मेरे घरों चले जा। मेरी बात सुनो, उम्र कितनी है तुम्हारी? 60 साल। 60 साल की हो? हाँ जी। शादियां तुमने कितनी की हैं इससे पहले? 2 शादियां की। 3? मैंने सुना 3 शादियां की हैं नहीं तुमने। 3 नहीं की। अब ये जो बच्ची थी ये किस में से थी? ये मलक से। तीसरी शादी में थी? नहीं नहीं दूसरी में? दूसरी में। दूसरी में से उसकी ख्वाहिश थी कि तुम्हें उसे बच्चा चाहिए। हाँ जी। अब उसे जिंदा और मुर्दा बच्चा क्यों चाहिए था? ये घर बसाने वास्ते। घर बसाने के लिए कैसा बच्चा चाहिए? घर बसाने के लिए बीबी घर चाहिए होता है, गाड़ी चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, उन्हें अच्छा खामा चाहिए होता है, अच्छे रिश्तेदार चाहिए होते हैं। ये कैसी तुम्हारी नौटंकी है, तुम्हारा पागलपन है कि तुम्हें उसका घर बसाने के लिए बच्चा चाहिए, वो भी जिंदा हो चाहे मुर्दा हो? वो मेरी गल सुन मेरी बेटी ने आख्या सी ना जिंदा मुर्दा मैनू मौजूद करके दो। क्यों चाहिए था उसे, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों चाहिए मेरी था? गल सुन मेरी बेटी की ज़मीन है ते मेरी बेटी का खावन शादी दूसरी करता सी पे। दूसरी शादी बचाने के लिए हाँ जी। उसने कहा चाहे मुझे जिंदा बच्चा ला के दो चाहे मुर्दा बच्चा ला के दो। बच्चा 2 लाख दो। इससे पहले तुम लोग इस खतून का गला काटने से पहले, इस कहानी की तरफ तो मैं बाद में आता हूँ, इस खतून का गला काटने से पहले तुम लोग हस्पताल में भी घूमते रहे हो बच्चा चोरी करने के लिए? नहीं बच्चा चोरी करना ये नहीं कलिया सी। बेटी नू अस्पताल सियालकोट कलिया सी, फिर वो फैसलाबाद कलिया सी ते मेरी गल सुन उदे नहीं बच्चा यानी लगा। बच्चा चोरी करने के लिए इसने भेजा, हाँ जी। लेकिन बच्चा नहीं हुआ? नहीं बच्चा चोरी नहीं हुआ? नहीं चोरी। उसके बाद तुम लोगों ने प्लान कैसे बनाया? ये खतून तुम लोगों को कैसे नजर आई? ये खतून इन्हें नज़र की मेरी गल सुन बेटी भी मेरी आती सी ਇਹਦੇ घर ते वो भी ये भी दोवें इकट्ठियां रहिंदियां सन। इन्हें मेरी गल सुन ये बेटी आख्या मेरी नू हमला है, ये बीबी हमला है ते मैं बेटी मेरी ने आख्या भी मेरी गल सुन। यानी
उस खातून पे नज़र रख ली थी कि ये खातून हामला है, हाँ जी इसको अब लेके आना किसी ना किसी तरह अपने शिकंजे में, हाँ जी ऐसा ही है ना। हाँ जी फिर कितने दिन बाद लेके आए शिकंजे में अपनी? मेरी गल सुनो, उसे दिन ही लेके आई हैं तो उसे दिन ही। जिस दिन देखा है, जिस दिन इसने बताया है कि ये बीबी 6 महीने के हामला है, हाँ। उस दिन उसे बुला लिया? हाँ जी। बुलाया क्या क्या के बुलाया था? इरम बुलानी है, क्या? किरम बुलाती है पे, इरम बुला रही है? अब इरम बुला रही है। इरम बुला रही है, इरम ये है। हाँ फिर उन्हें मेरे गल सुन एटीएम गोलियां पे आईਆਂ, एटीएम गोलियां पे आके 81 की गोलियां हाँ जी किस में पिलाई थी? ये जूस बना के जूस बना के? केले दा ते मेरी गल सुनो जूस। ये तुम्हें प्लानिंग किसने बताई कि इसे 81 की गोलियां खिलाओगे तो ये बेहोश हो जाएगी? हाँ जी ये ने ये इसने बताई हाँ तुम्हें? इसे ये सारे मामले का पता था हाँ जी कि ये करना है, वकुआ डालना है, हम लोगों ने उसे मारना है, ये पता था? हाँ पता था। इससे पहले प्लानिंग कहाँ पे बैठ के की थी तुम लोगों ने? नहीं प्लानिंग नहीं सी की थी, वो मेरी गल सुनो। नहीं, कैसे कर दिया तुम लोगों ने? 81 की गोलियों का इंतजाम कैसे कर लिया? तुम लोग जगह पे कैसे पहुंच गए? तुम लोग संदूक कैसे ले आए? अगर प्लानिंग तुम लोगों की नहीं थी तो सारा सामान कैसे इकट्ठा कर मेरी लिया? गल सुन, समान इकट्ठा किया ते ਇਹਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ एटीएम गोलियां देने तो बाद मेरी गल सुन उन्हें आख्या सी मैं अपने 81 की गोलियां तुम लोगों ने खरीदी ना? हाँ खरीदी। इसी करके खरीदी ना कि उसे बेहोश कर देना? हाँ जी। इसलिए खरीदी ना, इस- उसे मारना है। हाँ जी ब्लेड भी लाए, छुरियां भी लाए। हाँ प्लानिंग तो तुम लोगों की पहले से थी ना? हाँ जी। उसी वक्त तो प्लानिंग नहीं की हाँ जी तो तुम लोग काम पे नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या मतलब हम लोग काम कर रहे हैं? शर्म नहीं आनी मांग चाहिए? दिया। अपनी उम्र देखी है? अब मैंने देखी। यकीन माने मुझे ना बात करते हुए शर्म आ रही है। हाँ जी मैं वो लहजा इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। अपनी उम्र का लिहाज कर लेती। वो कितने साल की थी खातून? खुतून का नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, उसे कमरे भी ले आए, फिर कमरे ले आके आई। 81 की उसे गोलियां खिला दी, किस में? पानी में मिला के? नहीं जूस में मिला। जूस में मिला के पिला दी। फिर ओदी गर्दन ते छुरी फेर दी। किसने फेरी छुरी? मैं छुरी फेरी। तुमने छुरी फेरी? हाँ बेहोश थी वो? वो आधी बेहोश थी, आधी होश च। बेहोश भी थी, हाँ होश में भी थी। हाँ जी। तो इसका क्या किरदार था? ये वहाँ पे क्या कर रही थी? ये मेरी गल सुन मेरे साथ सी। ये उसकी टांगों पे बैठी थी? या अकेली खातून को तुम? ये टांगा नहीं बैठियां, टांगा बंधियां सन। टांगे बांध ली थी? हाँ जी। टांगे इसने बांधी थी कि तुमने? तो इसने बने थे। टांगे इसने बांधी थी? हाँ जी। किस चीज़ से बांधी थी? वो ढेर सा थोड़ी देर से बने। जान थी ना? हाँ। कोई वो बकरी तो नहीं थी, बैल तो नहीं थी, हाँ जी। जानवर तो नहीं था ना? उसे ज़िबा कर रहे थे, पता लग रहा होगा, वो चीखी होगी ना? होश में थोड़ी सी आई होगी। होश नहीं आई सी, हथ मार दी थले। हाथ मार रही थी ना? हाँ। पता लग रहा था ना तरफ रही है, हाँ जी। तो शर्म नहीं आई? इंसानियत की ये तजलील, तुम लोग तो यकीन मानो इंसानियत के नाम पे धब्बा हो। मैं तुम लोग को हैवान भी नहीं कह सकता, हैवान से मिलाऊंगा ना जानवरों से, जानवरों की भी तौहीन है। जानवर भी ऐसा नहीं करते। शैतान हो तुम लोग, असल में शैतान हो। ख्याल नहीं आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा? सोचा नहीं ये चीज़ें? सोचा है मेरी गल सुन, फांसी हो दे। नहीं, उस जब ये चीज़ें कारनामा सारे अंजाम दे रहे थे, ये नहीं सोचा कि हम कर क्या रहे हैं? मेरी गल सुन, जो शैतान हाजिर हो जाए ना तो फिर कुछ नहीं। कैसा शैतान हाजिर हो जाए? तुसी आप शैतान हो? हाँ जी शैतान को क्यों अंदर ला रहे हो? तुम लोग खुद शैतान हो। हाँ जी। बच्चा कैसे निकाला? 6 माह का बच्चा था ना? 6 माह का। 6 माह का बच्चा था या 7 माह का बच्चा था, इतना तुम लोगों को पता था? हाँ। और ये इस चीज़ का भी इल्म था कि 6 माह का या 7 माह का बच्चा निकालेंगे तो जिंदा तो नहीं निकलेगा? नहीं नहीं निकलेगा ना जिंदा। नहीं निकले। तो फिर कैसे निकाला बच्चा? बच्चा मेरी गल सुनो, पेट च छुरी मार के या चाकू मार के निकालिया सी इन्हें, हिरम ने। पहले छुरी फेरी उसके गले पे, हाँ जी गले फिर पेट पे छुरी फेरी, हाँ पेट पे छुरी पड़ी। फिर बच्चा निकाल कैसे लिया? पूरा प्रोसीजर होता है, बच्चे की नाली लगी होती है, माँ को जहाँ से खुराक जा रही होती है बच्चे के पेट में। पेट में खुराक जाती है ना, तो मेरी गल सुन, नाड़ू तो तोड़ के कट के जाती। खींच लिया? हाँ जिस तरह उखाड़ते हैं। हाँ। यार तुम लोग पागल हो। ज़हनी तो तवाज़ुन ठीक है? नशा करती हो? सच बताना। नहीं कोई आइस का नशा, कोई ना। शराब पीती हो, ना कोई ना कोई नशा तो करती होगी? ना, कोई नशा नहीं करती? गोलियां खानियां वो शू कर दियाँ बस। शुगर की गोलियां खाते हैं। अच्छा, दूसरी मुलजिमा की तरफ मैं जाता हूँ। और बीबी नाम क्या है? इरम। इरम, ये नीचे करो ज़रा, निकाब नीचे कर। निकाब नहीं करना। निकाब क्यों नहीं नीचे करना तुमने? बस नहीं करना। अब शर्म आ रही है तुम्हें? ये काम करते हुए शर्म नहीं आई? बहुत आई थी। क्या शर्म आई थी तुम्हें? मुझे बगैर बताए ये काम हुआ था। तुम्हें बताए बगैर? तुम इतनी मासूम हो, तुम्हारे घर में आ गए हैं, संदूक तुम्हारे घर में आ गया है,
मुझे इसकी बेटी ने झूठ बोला था, कहा था कि अम्मी आके बस उससे बात करेगी। मैंने उसे मना किया था कि उसको अल्लाह ने 6 साल बाद बच्चा दे रहा है, वो नहीं देगी। इसने कहा नहीं अम्मी बात करने आएगी। मेरे साथ भी झूठ बोला था कि अम्मी ने बात करनी है। जब इसकी अम्मी आई थी तो उस दौरान उसको बस शरबत देने का काम मैंने किया था, जो कि ये लाई थी। तुमने शरबत देने का काम किया, यानी बेहोश तुमने किया ना? नहीं, बेहोश नहीं थी हुई वो भी। 81 की गोलियां खिलाई तुम लोगों ने? नहीं, ये बना के लाई थी, मुझे नहीं था पता उसमें 81 की गोलियाँ, वो यानी तुम बताया। अच्छा, तो वो बेहोश कैसे हो गई फिर? बेहोश नहीं थी हुई, बिल्कुल होश में, ठीक वो होश में ही थी? इनके साथ बातें कर रही थी वो होश में ही थी जब उसको तुम लोगों ने दरिंदों की तरह उसका पेट फाड़ा, पेट चीरा ही ना, उसका गला चीरा। वो जिंदा थी? जिंदा थी। तरफी होगी? आंटी को मैंने कहा था इसे छोड़ दो। तरफी होगी ना, तुम वहीं पे थे ना, मौके पे थी ना। तुमने कैसे कह दिया? तुमने उसे जगह दी? मैंने इनको इस चीज़ की जगह नहीं थी दी। तुम लोग बच्चा बांध लिया तुम लोग, तुम शोर मचा सकती थी? बांधा नहीं था उसको, पाँव बांधे हुए बीबी कह रही है? कुछ भी नहीं था बांधा हुआ, सब खुला हुआ था वो। तो वो जिस उम्र की वो खतून है वो काबू कर सकती थी? बहुत। वो कैसे काबू कर कुछ सकती थी? बोलती हैं तो कभी कुछ बोलती हैं। मेरी बात सुनो, उसकी जितनी उम्र है वो अकेली एक खतून को काबू तो नहीं कर सकती? कर सकती थी। नहीं कर सकती? भाई कौन कह सकता कर सकती हैं? जब कोई करने पे आए तो बहुत कुछ कर लेता है। तुमने जगह दी? जी। तुमने ब्लेड फेरा? नहीं, पेट तो तुमने चीरा, वो कह रही हैं। उनसे ही वो लगी थी छुरी, वो बाद में जब ये उनके ऊपर बैठी थी तो बच्चा बाहर आया था। देखो ना, उसे तो इस चीज़ का इल्म नहीं था। रैकी तो सारी सारा तुमने की पता ना? उसे। रैकी तो सारी तुमने की। इसकी बेटी ने इसे समझा के भेजा था सब। उसकी बेटी ने समझा के भेजा? तुम मेरा पागल थे? इसके साथ कोई राब्ता नहीं तुम था। कोई नशा करती हो? नहीं। आइस पीती हो? नहीं। शराब पीती हो? अब तुम्हें किस चीज़ की शर्म आ रही है? जब तुमने सारा बैठ के वकूआ एक जगह पे करवा लिया, अब तुम उसमें मुलव्विस भी हो, तुमने किरदार भी सारा अदा किया है। जी। चलो मान लिया तुम नहीं थी, मैं तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ। अगर अब थी ना, मुलव्विस थी तुम? बीच में मुलव्वस नहीं तुम थे, मुलव्विस थी, तुम कह रही हो ना? बताया नहीं था। हाँ, तुम मासूम हो, बड़ी नेक थी। कोई 4 साल की या 5 साल की तुम बच्ची थी, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर में एक बीबी का गला काट दिया है, गला मेरे सामने। उसका पेट चीर दिया है, अंदर से बच्चा निकाल लिया और तुम खामोश खड़ी तमाशा देख रही हो। मैंने गला शोर मचा सकती थी? गला काटते हुए से शोर मचा सकती थी ना? नहीं मचाया, डर के मारे। हैं? डर के मारे क्यों नहीं मचाया? अच्छा, उसे संदूक में कैसे बंद किया? मैंने पाँव पकड़े थे, इन्होंने उसे फेंका था ऊपर से पकड़ के, अंदर रख लिया? जी। तो कैसे इस संदूक में एक खतून कैसे पूरी आ सकती है? मैंने पाँव पकड़े थे, आंटी ने उसका जिस्म डाला था। आ ही नहीं सकती संदूक में, तो एक खतून पूरी आ नहीं सकती। कैसे उसे आप लोगों ने, वो स्प्रिंग तो नहीं था, रबर तो नहीं थी मैंने ना? बस पाँव पकड़ के डाले था और मैं पर्दे की तरफ चली गई थी, मेरे बच्चों के आने का टाइम था। उसके पाँव भी मोड़े तुम लोगों ने? नहीं। उसके हाथ भी मोड़े? नहीं, हाथ पाँव का वो इतने मुझे से संदूक में कैसे बंद कर दिया? मोड़ने का मुझे नहीं पता, मैंने बस पकड़ के ना डाल के तो खुद में पर्दे की तरफ चली गई यकीन थी। मानिए इंसानियत की तजलील है, और ये इंसानियत के नाम पे धब्बा है। इन लोगों के साथ होना क्या चाहिए? औरत की दुश्मन तो होती है, सुना तो था, लेकिन इस कदर जालिम भी हो सकती है कि खतून को, जिंदा खतून का पेट चाक किया जाए और आंतों समेत बच्चा बाहर निकाल ले। इंसान गुमान भी नहीं कर सकता, इंसान सोच भी नहीं सकता। ये वो खतून थी, सारी की सारी कहानी आपने जानी, आपने सुनी। ये वो कुआं था जो सियालकोट के एक छोटे से गांव में पेश आया। कैसे अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इंसानियत की तजलील कर दी। उसे बैल बकरी भी नहीं समझा गया, उसे ज़िंदा इंसान ही नहीं समझा गया कि किस तरह उस ज़िंदा खतून को पहले गला काटा गया, फिर उस ज़िंदा खतून के पेट को चाक किया गया और आंतों समेत बच्चा बाहर निकाला गया। सिर्फ इसलिए ये सारा वकूआ किया गया कि अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी कर ले, क्योंकि बेटी की ख्वाहिश थी कि बच्चा मुझे चाहिए, चाहे वो ज़िंदा हो या मुर्दा। ख्वाहिश तो पूरी कर दी, लेकिन इंसानियत की भी तजलील कर दी, और आज तक ऐसा वकूआ सुनने को मिला नहीं। पुलिस की हिरासत में मुलजिम आए। अब हमारी जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे दरख्वास्त यही है, ख्वाहिश भी हम लोग यही रखते हैं, चाहते भी हम लोग यही हैं कि इन खतून को इबरत का निशाना बनाया जाए दूसरे लोगों के लिए। ये अब जो दूसरी खतून थी मानने को तैयार नहीं, लेकिन सारे के सारे मामलात में ये भी मुलव्विस थी। अब इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला उसको सब्र जमील अता फरमाए, उस खतून की फ़ैमिली को, और इन लोगों को इनको कैफ़रे किरदार तक लाजमी पहुँचाया जाएगा। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।